बात करेंगे आज संसद भवन की। आपको बताते चले, शोर शराबे, हंगामे और मारपीट के साथ ही साथ धक्का मुक्की के लिए संसद भवन नए नए सुनहरे या यूं कहें कि अलग अलग इतिहास बनाते हुए, क्योंकि सुनहरा तो कुछ दिखा नहीं, पार्टियों की ओर से दावे जरूर किए गए, अलग अलग तरह की कमियों के लिए जाना जाएगा कि आखिर जब जनता के मुद्दे उठाने की बारी आती है तो फिर हमारे सांसद धक्का मुक्की पर उतारू क्यों हो जाते हैं। राहुल गांधी जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन आज राहुल गांधी संसद भवन नहीं पहुंचे, इसको बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद मामले को क्राइम ब्रांच के पास भेज दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। संसद की दहलीज से उठा सियासी तूफान देश की सड़कों पर पहुंच गया है। कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर हैं तो कहीं बीजेपी के समर्थक। पहले बात कांग्रेस की करते हैं। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दिल्ली, जम्मू, पटना और देहरादून में राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की, राहुल गांधी पर फर्जी केस दर्ज करने के आरोप लगाए। आपको शर्म नहीं आती है? क्या राहुल कहानी यह है कि राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसदों को धक्का देने का आरोप है। बीजेपी के 2 सांसद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं। धक्का देने के आरोप में राहुल गांधी पर अलग अलग धाराओं में केस दर्ज है। रात को केस दर्ज हुआ और सुबह राहुल गांधी संसद में नजर नहीं आए। विपक्षी सांसदों ने जो प्रदर्शन किया उसमें राहुल कहीं नहीं दिखे। पत्रकारों का कैमरा सांसदों की भीड़ में राहुल को खोज रहा था। संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था। राहुल गांधी जब संसद में नहीं दिखे तो तरह तरह की चर्चा होने लगी। बाद में मालूम चला कि राहुल तो निजी कार्यक्रम के सिलसिले में दिल्ली से बाहर है। चंडीगढ़ में समाचार एजेंसी ANI के कैमरे में राहुल कैद हुए। एफआईआर पर जवाब जानने की कोशिश हुई, लेकिन राहुल ने बात नहीं की। सर नमस्कार। सर हालांकि एफआईआर को लेकर दिल्ली में कैमरे पर प्रियंका गांधी का बयान आया है। बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा। देख रहे हैं कितने डेस्परेट हो गए ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अंबेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान। हालांकि राहुल के खिलाफ गुरुवार की घटना को लेकर सिर्फ एक मामला ही सामने नहीं आया, कुल 3 विवादों में राहुल फंसे हैं। पहला तो सांसदों को धक्का देने का है ही, दूसरा विवाद नागालैंड की महिला सांसद से जुड़ा हुआ है, तीसरा विवाद निशिकांत दुबे ने धमकाने का लगा दिया है। राहुल गांधी के खिलाफ निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिकायत की है। राहुल गांधी पर धमकाने का आरोप लगाया है। नागालैंड से वो आने वाली पहली महिला सांसद है, शेड्यूल ट्राइब है, और जिस तरह से वो उनके करीब गए उसका वर्णन जो है नहीं कर पाई वो, और वो खुद से रोने लगी। 70-72 साल के प्रताप सारंगी जी को धक्का देके गिरा दिया। 2001 में इस संसद पर हमला हुआ था जो पाकिस्तानियों ने किया था, लोकतंत्र के मंदिर पर कल उससे बड़ा हमला हुआ है। ज्यादा सलाह देते हैं, लेकिन निशिकांत दुबे जी कभी देश के संविधान क्या है और भाजपा की नीति और RSS की नीति क्या है, इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। अमित शाह को माफी मांगने के लिए नहीं कह रहे। इतनी धक्का मुक्की हो रही थी तो पप्पू यादव जी को बीच में आना पड़ा। कहाँ थे सुरक्षा कर्मी कल जब महिलाओं के साथ ये हो रहा था? मैं भी एक दलित महिला हूँ। वैसे इस पूरे विवाद में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर ये है कि इंडिया गठबंधन के ज्यादातर नेता उनके पक्ष में खड़े हैं। माननीय राहुल जी जैसे एक सुलझे हुए पॉलिटिशियन जब जान रहे हैं कि यहाँ पर CCTV कैमरा है, चारों तरफ लोग हैं, तो कभी भी वो किसी महिला का अपमान कर सकते हैं क्या? मैं तो विश्वास नहीं करती। फिलहाल संसद का सत्र तो खत्म हो गया है, लेकिन अदानी के नाम पर जो विवाद राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने शुरू किया, वो संसद सत्र के आखिरी दिन अंबेडकर से होते हुए अमित शाह के इस्तीफे तक पहुंच गया है। आगे अभी ये विवाद थमने वाला लगता नहीं है। तो संसद सत्र की जब शुरुआत हुई, अडानी के मुद्दे पर सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरने की विपक्षी दलों की ओर से कोशिश की गई, और संसद सत्र का जब समापन हुआ तो बाबा साहब आम्बेडकर का नाम लेकर लगातार वहां पर हंगामा बरपा रहा और गृह मंत्री को घेरने की कोशिश और कवायद की गई। विपक्ष ए फैक्टर को लेकर पूरे संसद सत्र के दौरान किस तरह से हावी रहने की कोशिश करता रहा और इसके पीछे की क्या है रणनीति, अब उसे समझाने की करते हैं कोशिश इस रिपोर्ट के जरिए। इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर गुरुवार की है जब बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर वाली तख्ती लेकर बीजेपी के सांसद संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे थे।
दूसरी तस्वीर आज की है, जिसमें आदिवासी बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान का नारा बीजेपी के सांसद बुलंद कर रहे थे। एक तस्वीर के जरिए दलितों को संदेश देने की कोशिश, तो दूसरी तस्वीर के जरिए आदिवासियों को। अमित शाह के बयान से अंबेडकर का मुद्दा गरमाया, कांग्रेस ने उसे भुनाने की कोशिश की। संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस के लोग बाबा साहेब की तस्वीर लेकर घूम रहे हैं। विपक्ष अमित शाह से माफी की मांग कर रहा है, बर्खास्त करने की मांग कर रहा है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस पर ही बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाकर मामले को अलग दिशा में लेकर जा रही है। असल में अंबेडकर के बहाने हर किसी की नजर दलितों के वोट बैंक पर है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और आरजेडी, ये चारों की अलग अलग तस्वीरें हैं। चारों बाबा साहेब के नाम पर वोटों की गोलबंदी का प्रयास कर रहे हैं। पूर्णिया में कार्यकर्ता संवाद पर पहुंचे तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में आरजेडी के कार्यकर्ता बाबा साहेब की तस्वीर लेकर कुर्सियों पर बैठे थे। असल में बाबा साहेब का मुद्दा उठाकर हर कोई खुद को दलितों का रहनुमा साबित करने में जुटा है। सामने दिल्ली और बिहार के चुनाव हैं। दोनों ही राज्यों में दलित बड़ा वोट बैंक है। दिल्ली में दलित आबादी 17% के आसपास है। बिहार में करीब 20% दलित है। दोनों राज्यों में दलित जिस तरफ जाएंगे उसकी सरकार बनेगी। यही वजह है कि हर कोई इस मुद्दे को अपने अपने हिसाब से उछाल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।